नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। चलिए डालते हैं कानून से जुड़ी कुछ खबरों पर एक नजर। सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद के एक झुग्गी क्षेत्र में पूर्ण विकास के उद्देश्य से की जा रही तोड़फोड़ के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को बड़े वैकल्पिक आवास की मांग पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सहानुभूतिपूर्वक पूर्ण विचार के लिए प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता दी है। मामले के बारे में जाने। ये मामला गुजरात के अहमदाबाद में स्थित एक झुग्गी क्षेत्र से संबंधित है, जहां पूर्ण विकास परियोजना के तहत पुराने और जर्जर मकानों को तोड़कर नए आवासीय ढांचे बनाए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस तोड़फोड़ को चुनौती दी थी, ये दावा करते हुए कि उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई और पूर्ण आवास के लिए प्रस्तावित आवास उनके वर्तमान आवास से काफी छोटा है। न्यायालय की सुनवाई और निर्णय के बारे में बात करें तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि उन्हें यह सूचित नहीं किया गया कि उनकी आपत्तियों को क्यों खारिज किया गया और पूर्ण आवास के लिए प्रस्तावित आवास उनके वर्तमान से 2000 वर्ग फीट के मकान की तुलना में केवल 225 वर्ग फीट का है, जो उनके लिए उपयुक्त नहीं है। सरकारी वकील गुरशरण एच ने अदालत को बताया कि पूर्ण विकास योजना के तहत 740 अधिभोगियों ने योजना को स्वीकार कर लिया है और केवल याचिकाकर्ता का परिवार ही इसका विरोध कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि पूर्ण विकास के बाद आवासीय इकाइयों का कारपेट एरिया 140% तक बढ़ाया जाएगा। न्यायालय ने पाया कि पूर्ण विकास योजना के तहत 508 लाभार्थी पहले ही वैकल्पिक आवास में स्थानांतरित हो चुके हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, हम हर किसी के दावे को संतुष्ट नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा, हम चल रही परियोजना में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। आदेश का अगर सारांश की बात करें कि अदालत का क्या आदेश था, न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को बड़े क्षेत्र की आवश्यकता पर सहानुभूतिपूर्वक पूर्ण विचार के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता है। ये प्रतिनिधित्व पूर्ण आवास योजना के अनुसार जांचा जाएगा। इस पूरे मामले की निष्कर्ष की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि न्यायालय सार्वजनिक हित में चल रही पूर्ण विकास परियोजनाओं में हस्तक्षेप करने से परहेज करता है, जब तक कि उसमें कोई स्पष्ट कानूनी उल्लंघन न हो। हालांकि न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को उनके वैकल्पिक आवास की मांग पर पूर्ण विचार के लिए उचित मंच प्रदान किया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पूर्ण आवास प्रक्रिया न्यायसंगत और मानवीय हो। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए गोल्डन आवर के दौरान कैशलेस इलाज योजना को 1 सप्ताह के भीतर अधिसूचित करने का आश्वासन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा था, लोग हाईवे पर मर रहे हैं और वहां कोई सुविधा नहीं है। गोल्डन आवर इलाज योजना नहीं है, इतने हाईवे बनाने का क्या फायदा है। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162(2) के तहत ये योजना 1 अप्रैल 2022 से लागू होनी थी, लेकिन अब तक अधिसूचित नहीं की गई। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि योजना को लागू करने में बीमा कंपनियों की आपत्तियों के कारण देरी हो रही है। हालांकि अब इन आपत्तियों को दूर कर शीघ्र ही योजना को लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 9 मई तक योजना का अधिसूचना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई 13 मई को निर्धारित की है। ये निर्णय सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर इलाज सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 के तहत अपील दायर करने की परिसीमा अवधि यानी कि लिमिटेशन पीरियड निर्णय की घोषणा की तारीख से शुरू होती है, न कि निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तारीख से। न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता को निर्णय के प्रति प्राप्त करने के लिए उचित प्रयास करने चाहिए। केवल प्रति ना मिलने का बहाना बनाकर देरी को उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह फैसला झारखंड हाई कोर्ट द्वारा अपील में 301 दिन की देरी को खारिज करने के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका पर आया। न्यायालय ने कहा कि यदि पक्षकार समय पर निर्णय की प्रति प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता तो वह परिसीमा अवधि बढ़ाने का दावा नहीं कर सकता। इस निर्णय को कमर्शियल मामलों में समयबद्ध अपील सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1990 के हिरासत में मौत के मामले में
पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की उम्र कैद की सजा को निलंबित करने की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ ने भट्ट को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनकी आपराधिक अपील की सुनवाई में तेजी लाई जाएगी। भट्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के जनवरी 2024 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जिसमें उनकी सजा और दोष सिद्धि को बरकरार रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय केवल जमानत के संदर्भ में है और अपील की सुनवाई पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गौरतलब है कि जून 2019 में जामनगर की एक सत्र अदालत ने भट्ट को हिरासत में मौत के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अगली खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2020 के हाथरस गैंगरेप और हत्या मामले में निलंबित स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ दिनेश कुमार वर्मा की याचिका खारिज कर दी है। वर्मा ने आपराधिक कार्रवाई और समन आदेश को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की पीठ ने उनके आचरण में संवेदनशीलता की कमी और कर्तव्य में लापरवाही को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने पाया कि वर्मा ने 19 वर्षीय दलित पीड़िता के मामले को संभालने में आवश्यक संवेदनशीलता नहीं दिखाई और प्रक्रिया नामक नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई जारी रहेगी। यह निर्णय पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही और पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इंफोसिस के सह संस्थापक श्री कृष्ण गोपाल कृष्णन और भारतीय विज्ञान संस्थान के 15 अन्य सदस्यों के खिलाफ SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले को खारिज कर दिया। ये मामला पूर्व प्रोफेसर डी सन्ना दुरप्पा द्वारा गलत तरीके से सेवा से हटाए जाने और जातिगत भेदभाव के आरोपों पर आधारित था। न्यायमूर्ति हेमंत चंदन गोदार की पीठ ने पाया कि शिकायत में लगाए गए आरोप SC/ST अधिनियम के तहत अपराध नहीं बनाते। उन्होंने समान आरोपों के साथ कई शिकायतें दर्ज की, जिन्हें अदालत ने कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जहां शिकायतें बार बार समान आरोपों के साथ दायर की जाती हैं, विशेषकर जब पहले ही समाधान हो चुका हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे द लॉ एडवाइस।